वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले अगस्त महीने में क्या होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से मेरे साथ, हमारे साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करियर के लिए कार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक से निकला है आप लोगों के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, और फिर है यहाँ पे, और देखते हैं। चलिए, पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है चैरियट, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इस महीने के शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि सब कुछ बहुत जल्दी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप अगस्त महीने के बीच में आएंगे, मतलब 8 पोर्टल के बाद, तभी आपको लगेगा कि आप लोग कहीं पे स्टक हो या फिर बहुत स्लोली तरीके से आप काम कर रहे हो धीरे धीरे करके, लेकिन आपका काम हो रहा है बहुत जल्दी। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे कर रहे हो, लेकिन आपका जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है या फिर जो भी आप सोच रहे हो उसका सब कुछ रिजल्ट कहिए या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन कहिए, वो बहुत जल्दी आपके पास आ रही है काफ़ी हद तक यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस महीने वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से अगर बाहर जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। और ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने कुछ सीखने वाले हो या फिर जो आपने सीखा है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे अप्लाई करोगे, और उसके वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अभी तक किसी टीम को लीड नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आपको टीम लीड करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पहले से ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और मतलब आप पहले जो इतना मतलब शाई थे उससे काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अभी कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी एक्सप्रेसिव हो। इस महीने आप बहुत ज़्यादा बोलोगे, बातें करोगे, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बोलोगे। पहले जो आप बस सोचते ही रहते थे वो सोच से आप बाहर निकल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ऐसा लग रहा है इस हफ्ते। और यहाँ पे काफ़ी हद तक आप जल्दी करने के चक्कर में इम्पल्सिव डिसीजन भी ले सकते हो करियर के मामले में या फिर किसी भी मामले में, लेकिन कोशिश करो कि जो भी काम करो आप बखूबी से निभाओ। यहाँ पे आप अपने स्किल के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हो कि हाँ, मेरे पास जो स्किल है वो यहाँ पे काम में आएगा और उसको मैं पूरी तरीके से यूज़ करूँगा। ये जो एक माइंड सेट है ये काफ़ी हद तक आप उस तरफ यहाँ पे घूम रहे हो, मतलब उसकी तरफ आप ज़्यादा झुक रहे हो, अपने ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी कोई भी काम अगर आप करने जाओ तो जैसे जल्दी होएगा वैसे ये परफेक्शन के साथ होएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि जो लोग आपसे यहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर रखते थे या फिर जो लोग आपसे जलते थे वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, या फिर कोई भी अगर आपके काम में टांग अड़ता था तो ये पर्सन यहाँ से चले जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर कठिनाई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था तो वो सब सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके यहाँ पे सॉल्व होता जा रहा है। लेकिन हाँ, आपको कोई इम्पल्सिव डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है, मतलब जल्दबाजी में कुछ डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के अपने माइंड और दिल और दिमाग को बहुत मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अपनी इमोशनल स्टेट को ठीक तरीके से मतलब सोच समझ के यहाँ पे आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपसे कोई दूर जा रहा है या फिर आप किसी से यहाँ पे इस हफ्ते मतलब इस महीने दूर जाओगे, ये कन्फर्म है। ऐसा लग रहा है अगस्त के महीने में आप किसी से दूर जाओगे। यहाँ पे देखिए, आपकी तरफ बहुत सारा, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन आ रहा है। ये भी हो सकता है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो यहाँ पे आपसे बहुत सारे नए लोग जुड़ने की संभावनाएं आपके बढ़ रही है। अगर आप यूट्यूब प्रोफेशन या फिर ऐसा कुछ मतलब टीचिंग वगैरह, ऑनलाइन टीचिंग में कुछ अगर करते हो, चाहे वो कुछ भी स्ट्रीम हो या फिर कुछ भी निशे हो, तो वहाँ पे आपकी मतलब स्टूडेंट बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं कि आप क्या करने वाले हो, या फिर आपके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि आप लीडर पोजीशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक रहोगे इस महीने, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को लेकर कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम सफल हो रहा है, वो काम आगे बढ़ रहा है, ये आपको फील होगा। और होगा भी आपके साथ वही, बस यही कि जो लोग आपसे टॉक्सिक है वो दूर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रोकना नहीं है उन लोगों को। जो लोग आपसे मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं वो लोगों से आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे आपको निकल बाहर करनी है। ये आपके लिए ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ से ये काम ज़रूर करेगा कि जो लोग आपके लिए सही नहीं है या फिर जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उस सारे लोगों को यहाँ पे वो आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये ज़्यादातर आपको 8 पोर्टल के बाद दिखने को मिलेगा। उसका जो इफेक्ट है वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट करेगा। बस आपको इमोशनली स्टेबल रहना है,
जो आप काफ़ी हद तक होंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा इमोशनल होकर यहाँ पे कोई डिसीजन मत लेना और ज़्यादा लॉजिकल भी आपको यहाँ पे नहीं होना है। आप जो भी सोचोगे वहाँ पे आप पूरी तरीके से आप इस महीने काम को अंजाम दे पाओगे काफ़ी हद तक। देखिए, अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना, या फिर जो इस काम को पहले से कर रहे हैं या फिर फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उस फंड वगैरह को पहले से आप बहुत यहाँ पे मतलब पढ़ाई कर लेना, फिर उसके बाद ही इसमें आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़्यादा इमोशनल होके या फिर ज़्यादा लॉजिकल होके अगर आप कर दोगे, आप सोचोगे कि आपको सब पता है तो आप कर दोगे, तो यहाँ पे वो भी बहुत गलत होगा आपके लिए, वो नुकसानदायक होगा आपके लिए यहाँ पे। क्योंकि देखिए क्या आपके अंदर इस महीने थोड़ा सा यहाँ पे ईगो बूस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक थोड़ा सा मतलब ईगोइस्टिक आप हो सकते हो यहाँ पे। क्योंकि आपका हर एक काम, जो भी काम में आप हाथ डालोगे वो बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी होगा। इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ईगोइस्टिक, थोड़ा सा एम्बिशियस आप लग सकते हो, या फिर लोग आपको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाए रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्यार के मामले में आपके साथ क्या है इस महीने। यहाँ पे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, जो बॉटम ऑफ द डेक में निकला है। और देखते हैं, चलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर्स कार्ड, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है इस महीने आपकी किसी एसेशन प्रोसेस आप कर पाओगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक आप अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। और यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी हद तक वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। और आपका जो मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो बैलेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। अगर यहाँ पे आपके साथ किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, या फिर सेपरेशन, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों हैं, तो यहाँ पे रिकॉन्साइल होने की चांसेस है, जो आपकी काउंटर पार्ट है यहाँ पे दिखाई दे रही मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनका अभी सोल सर्चिंग चल रहा है। कितना मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म जो रियूनियन है, 3D में जो रियूनियन है, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। और ये यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मुझे ज़्यादातर लग रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकती है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। ये रिलेशनशिप ट्रांजिशन से गुजरेगा और आप एक दूसरे के लिए यहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक करने के बारे में सोचोगे। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अगर मतलब सोल सर्चिंग अभी उनकी जो चल रही है उसकी वजह से काफ़ी हद तक उनको लगेगा कि मतलब बहुत जल्दी सब कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है। फैमिली की तरफ से उनको प्रेशर है कि यहाँ पे आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम करो। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फाइनेंस के ऊपर काम करके आगे बढ़ चुके हो। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा और आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अपनी सोर्स सर्चिंग के ऊपर लगे हुए हो, ऐसा दिख रहा है। आप अपने स्किल को उभरने के लिए, स्किल के ऊपर काम करने के लिए लगे हुए हो। लेकिन जो भी होगा इस महीने, आप जो भी स्पिरिचुअल एसेशन करोगे, या फिर जो भी आप यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह, पूजा पाठ वगैरह जो भी आप करना चाहोगे, या फिर जो भी मैनिफेस्ट करोगे प्यार के मामले में, वो यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। और काफ़ी हद तक आप इस महीने, पूरी महीने यहाँ पे इमोशनली स्टेबल रहोगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, देखिए और एक बात जो मुझे लग रहा है कि आप अगर कोशिश करोगे कि ये जो एसेशन है ये जल्दी हो जाए, या फिर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो जल्दी मार्च कर जाए, तो यहाँ पे आप जल्दी मत करना। इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक आपका जो शैडो वर्क है वो काफ़ी हद तक पूरी तरीके से, मतलब ठीक तरीके से वो कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे। तो फिर आपको मूवमेंट में तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि आप स्टक हो चुके हो यहाँ पे। ये पूरी हफ्ते, एक्चुअली पूरी हफ्ते नहीं, पूरी महीने आपकी जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथली होगा, अगर आप पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करो और ज़्यादा जल्दी की काम मत करना। यहाँ पे जल्दी कुछ हो जाने की बारे में मत सोचना। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से धैर्य के साथ यहाँ पे काम आपको करना है। आपको लगेगा कि आपके साथ सब कुछ जल्दी हो रहा है, आपका जो ट्रांजिशन है वो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ धीरे ही करना होगा। और आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी हो सकते हैं, और कैंसर साइन के हो सकते हैं, या फिर धनु राशि के हो सकते हैं यहाँ पे, और कन्या राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे दिखाई मुझे जो दे रही है। मिथुन राशि, धनु राशि, कर्कट राशि और यहाँ पे कन्या राशि हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पे। पहला है कंडीशनिंग, ओके, नो नथिंगनेस। और चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जॉशन रिवर्स में, फिर है स्ट्रेस रिवर्स में,
पॉलिटिक्स रिवर्स में, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, करेज रिवर्स में, फ्लावरिंग रिवर्स में और चेंज। देखिए आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रेस के ऊपर आपकी जो एंग्जाइटी हो रही है या फिर आप जो एग्जॉस्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे उस फीलिंग्स को यहाँ पे आपको ठीक करनी है। देखिए थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो सकते हो या फिर बहुत लॉजिकल हो सकते हो, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है और उनसे दूर जाना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपके माइंड के अंदर बहुत सारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ज़्यादातर मुझे डीएनए हीलिंग यहाँ पे दिख रही है, आपके साथ हो सकता है। और उसके साथ यहाँ पे आपकी जो पुरानी जो ओल्ड बिलीफ्स है, ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होगा और एक नई बिलीफ पैटर्न आपके अंदर जन्म लेगा। और ऐसा भी लग रहा है कि आप जो कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल यहाँ पे आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। कोई भी सिचुएशन को आप अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे फ्लो स्टेट में आने की संभावनाएं आपकी बढ़ रही है थोड़ी ज़्यादा। इसी वजह से काफ़ी हद तक आप जो यहाँ पे मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी यहाँ पे मटेरियलाइज्ड होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन हाँ, हर एक काम को यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे आप मत करना। अगर ये आप करोगे तो मतलब उसकी वजह से आपके जो भी काम आपने पहले किया है उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे चला जाएगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप अपने अंदर काम करोगे, जितना आप अपने आप को लेकर स्ट्रेंथ को लेकर काम करोगे, उतना ही ये मतलब सीधा होगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास उतना मेंटल क्या है उसको, मेंटल जोर नहीं है कि हाँ आप कोई भी काम को अच्छी तरीके से जैसे आप चाहते हो वैसे आप कर पाओ या फिर आगे बढ़ पाओ। लेकिन आप कोशिश पूरी तरीके से करोगे और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ इस महीने बहुत मतलब आपको हेल्प करने वाला है आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे मैं कह रही हूँ कि आपकी पूरी तरीके से आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होने वाला है। आपकी एनर्जी में एक जो पहले जो नेगेटिविटी थी या फिर आप जो भी काम बहुत मतलब पैसिवली करते थे, आप इस महीने सोचोगे कम, काम करोगे ज़्यादा। यहाँ पे वो बहुत मतलब जल्दी यहाँ पे दिख रहा है और जो होगा बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे आपको सांस लेने की टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दी जब भी कुछ होगा तो यहाँ पे आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है। ज़्यादातर जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोगेट है आपके मतलब राशि में, एक्वेरियस साइन में सैटर्न अभी रेट्रोगेट है। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो भी स्लो चल रहा था वो सब जल्दी होगा। अगर आपको कुछ अच्छा मिलना चाहिए तो अच्छा जल्दी मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए या फिर आपको कुछ बुरा मिल सकता है तो यहाँ पे वो भी बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के संभल के यहाँ पे डिसीजन लेना है। इमोशनल नहीं ज़्यादा होना है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। सब कुछ बैलेंस करके चलना है। जितना आप अपने एनर्जी को बैलेंस करोगे, जितना आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और जैसे मैं कह रही थी कि आपके यहाँ पे ऐसा जो लग रहा है कि आपकी सोल मर्जिंग इस महीने हो जाएगी। रियूनियन से पहले सोल मर्जिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो। हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में सोल मर्जिंग या फिर डिवाइन और मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा। बस कुछ भी जल्दी करने की कोशिश मत करना, इतना ही आपके लिए मतलब एडवाइस है। कुछ भी जल्दी करने की आप कोशिश मत करना। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके, फिर है यहाँ पे पर्सपेक्टिव और यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल। तो आपकी जो जैसे मैंने कहा कि कंडीशनिंग चेंज हो रही है, आपकी देखने की नज़रिया में बड़ा बदलाव आएगा। आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर या फिर 3D रियलिटी को लेकर, 3D में जो भी आपको चाहिए उसको लेकर यहाँ पे आप पूरी तरीके से मतलब बैठे हुए नहीं होंगे या फिर उसको लेकर यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं सोचोगे। आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है या फिर आपके लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा महत्व रखती है या फिर ज़्यादा आपको ज़रूरत है, उसके ऊपर आप फोकस करोगे और यूनिवर्स भी आपको उसी के ऊपर फोकस करवाने के लिए कोशिश पूरी तरीके से करेगा। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है जो आपको आपकी सच्चाई जानने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगी। और उसके साथ आपका जो पावर है, आपका जो विजन है, आप जो करना चाहते हो, काम को किस तरीके से करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत कुछ है। आप यहाँ पे बिजनेस भी करना चाहते हो और अगर करियर में अगर किसी नौकरी में हो तो यहाँ पे उसको भी आप अपने तरीके से करना चाहते हो। मतलब आपको एक फ्रीडम चाहिए, जो फ्रीडम आपको इस महीने पूरी तरीके से मिलेगा और यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद करेगी वो फ्रीडम को देखने में और उसको यूज़ करने में। आपको एक अलग नज़रिया यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप अच्छी तरीके से उस काम को दे सको। देखिए फिर से वही धारणा वाली कार्ड, फिर है यहाँ पे माँ सरस्वती, गणेशा और आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड है जो वो है बुद्धि। आपकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से यूज़ करने की बारी अब आ चुकी है। तो उसको आप पूरी तरीके से यूज़ कीजिए। ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल या फिर इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस करना है, तभी आप अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओगे। देखिए आपके पास इस महीने
माँ सरस्वती भी है और गणेश की भी ऊर्जा है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करवाने के बारे में जुड़ेगी। आप जितना क्रिएटिव होगे, इस महीने आप जितना क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए होंगे, जितना आप अपनी इंटेलेक्चुअल साइड या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे, उतना ही आप इस महीने पैसे कमाओगे, उतना ही आपका जो स्किल है वो बढ़ेगा और आपकी एक पहचान दुनिया के सामने होगा। आप एक अच्छी तरीके से, मतलब आपका जो क्या कहे, एक जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उभर के आएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका जो कंडीशनिंग है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर मेरे साथ ही हमेशा सब कुछ स्लो होता है, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके चेंज होगी। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे। और देखते हैं, चलिए। पहला है यहाँ पे एस टी कप, फिर है वॉल्केनो, एंड्योरेंस, चिकन, ब्रेड और हेडहॉग। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी माइंड की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो उसको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो सको, आपके अंदर स्ट्रेस की भरमार ना हो। उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि आप अपने गुस्से को या अपनी स्ट्रेस को यहाँ पे आप दबा के बैठे रहो। यहाँ पे आपको कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आपको रेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को अच्छी तरीके से अच्छी काम में यहाँ पे चैनलाइज कीजिए। किसी के ऊपर यहाँ पे गुस्सा मत कीजिए, या फिर किसी के ऊपर यहाँ पे आप जल्दी कोशिश मत कीजिए कि सब कुछ उसके ऊपर निकाल दूँ। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको इस महीने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जो भी करोगे, जो भी काम मतलब जो भी बोलोगे, जो भी काम करोगे, वो बहुत जल्दी रिएक्शन, मतलब वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा, या फिर कुछ भी अगर आप कह दोगे यहाँ पे, तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी दूसरे लोग यहाँ पे देना शुरू करेंगे, वो आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ काम करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो कार्ड पेशेंस की कार्ड है। आपको थोड़ा सा अपने मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बना के रखनी है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखनी है। पास्ट की चीज़ों से खुद को जज मत कीजिए। पास्ट की चीज़ों में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करने की, भूल जाने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी जो धारणाएं हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज कर पाओगे। आपकी आइडेंटिटी क्या है दूसरे लोगों के सामने यहाँ पे बदलने वाली है, तो उसकी वजह से यहाँ पे खुद को छुपाइए मत दूसरों के सामने से। दूसरों के सामने खुद को अगर आप छुपाते रहोगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी पास्ट की एनर्जी में ही वापस जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज सच में चाहिए तो आपको अपनी आइडेंटिटी दूसरे लोगों के सामने बताना चाहिए। तो और कार्ड चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है यहाँ पे, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनाए रखनी है, और जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे कम सोचोगे और एक्शन ज़्यादा लोगे, लेकिन कंपल्सिव एक्शन आपको नहीं लेना है। आपको बोल्ड होना है लेकिन कंपल्सिव नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, लेकिन अहंकार, ईगो आपको नहीं लाना है यहाँ पे बीच में। तभी आपका जो यहाँ पे पर्सनल इशू है वो यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको जो भी आपको लग रहा है कि आपका काम स्टक हो रहा है, या फिर जो भी आप यहाँ पे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। और है यहाँ पे रेट्रोगेट, जुपिटर और मून। देखिए, फिर से परसेप्शन का कार्ड आया है, जो वही बात कह रहे हैं कि आपकी परसेप्शन यहाँ पे चेंज होने वाली है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के, इमोशनल और लॉजिकल यहाँ पे आपकी जो साइट है उसको बैलेंस करके आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपकी एबंडेंस आपके लिए कंप्लीट है। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों में जो भी काम अगर आपने किया है और आपको लग रहा है कि उसमें कोई गलतियाँ थी, या फिर गलतियाँ आपकी तरफ से हुई है, तो उसको यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। और इस महीने आप बहुत अच्छी तरीके से उन सभी चीज़ों को सुधार सकते हो, उन सभी कर्मों को। जैसे मैंने कहा कि आप अगर शेडो वर्क कर रहे हो तो वो कंप्लीट तभी इस महीने हो जाएगा, और पूरी तरीके से आप अपने शिव और शक्ति को, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप मार्च कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। उसकी वजह से काफ़ी हद तक, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से एबंडेंस, या फिर कुछ भी, चाहे वो प्यार के मामले में हो या फिर करियर के मामले में हो, तो दोनों तरफ से ही आप यहाँ पे एबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्दी आपकी तरफ यहाँ पे आएगा, तो उसको आपको यूज़ करनी है अच्छी तरीके से। अपने जो आपके पास जो नॉलेज है, जो यहाँ पे आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो क्रिएटिविटी है, उसको पूरी तरीके से इस महीने में यूज़ कीजिए। आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आप बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आगे निकल जाओगे, ऐसा लग रहा है। और लास्ट आखिर में कार्ड देख लेते हैं, चलिए। फिर है, माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। In every moment the universe is conspiring to bring me to a right minded thinking and
द एनर्जी ऑफ लव एंड आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एमिड द डिस्कम्फर्ट। देखिए डिस्कम्फर्ट तभी होता है जब भी आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप अगर उसको एक्सेप्ट करोगे और सोचोगे कि ये मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट आपकी हैप्पीनेस में तब्दील हो सकती है। आपको अगर लग रहा है कि आपका सब कुछ यहाँ पे बहुत जल्दी हो रहा है, या फिर आप बहुत मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ, तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत जल्दी जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ वो अच्छे के लिए हो रहा है, जैसे भी हो रहा है यहाँ पे वो आपके भले के लिए, आपको ग्रोथ देने के लिए हो रहा है, ये आपको सोचना होगा। तभी आप यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे और लव की एनर्जी में आप यहाँ पे टैप इन कर पाओगे। तो काफ़ी हद तक आप यहाँ पे यूनिवर्स को तभी विश्वास कर पाओगे और यूनिवर्स आपको आपके लिए 100% तभी यहाँ पे दे सकते हैं जब आप चाहोगे कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ मतलब खड़े हो और मेरा मदद करो। तभी आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे और अपना जो पर्सनल ग्रोथ है, जैसे यहाँ पे है देखिए दो चीज़ें, 2-3 चीज़ें, एक पर्सनल इशू जो भी है आपका, या फिर जो भी आपको यहाँ पे ज़िंदगी में चाहिए ज़िंदगी से, इस महीने आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको यहाँ पे विश्वास रखनी है, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। थोड़ा सा अलग रीडिंग था, थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, आपको लग सकता है ट्रिगरिंग। तो जितना रेजोनेट करे या फिर अगर आपको अच्छा लगे जितना भी, तो भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशिज़ में।